भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की स्कंद 4 अध्याय 4 श्लोक संख्या 17। कर्णौ दोनों कान विधाय बंद करके निर्यात चले जाना चाहिए। यदि अकल्पः असमर्थ ईशे स्वामी धर्म अवितरी धर्म का नियंत्रक अश्रेणीभिः निरंकुश नृभिः व्यक्ति अस्य माने कलंकित होकर छिंद्यात् काट देना चाहिए। प्रसह्य बलपूर्वक रुषतीं निंदा करने वाली असतीं निंदक की प्रभु समर्थ चेत यदि जिह्वां जीव असून अपना जीवन अपि निश्चय ही ततः तब विसृजेत त्याग देना चाहिए। सह वह धर्मः विधि है। कर्णोपिधा निर्याद्य तकल्प ईशे धर्मावितर्य श्रेणिभिर्नृभिरस्य माने छिन्द्यात् प्रसद्य रुषतीं असतीं प्रभुश्चेत् जिह्वामसूनपि ततो विसृजेत् स धर्मः। साध्वी सती ने आगे कहा, यदि कोई किसी निरंकुश व्यक्ति को धर्म के स्वामी तथा नियंत्रक की निंदा करते सुने और यदि वह उसे दंड देने में समर्थ नहीं है तो उसे चाहिए कि कान बंद करके वहां से चला जाए। किंतु यदि वह मारने में सक्षम है तो उसे चाहिए कि बलपूर्वक निंदक की जीभ काट ले और अपराधी का वध कर दे। तत्पश्चात वह अपने भी प्राण त्याग दे। तात्पर्य, साध्वी सती ने जो तर्क दिया है वह यह है कि जो मनुष्य किसी महान पुरुष की निंदा करता है वह अधम है। किंतु उसी तर्क से राजा दक्ष यह कहकर सफाई दे सकता था कि प्रजापति अर्थात अनेक जीवों का स्वामी तथा ब्रह्मांड के कार्यों का एक नियंता होने के कारण उसका पद इतना सम्माननीय था कि साध्वी सती निंदा करने के बजाय उसके गुणों को स्वीकार कर सकती थी। किंतु इस तर्क का उत्तर यह है कि साध्वी सती निंदा नहीं कर रही थी, वह तो सफाई दे रही थी। यदि संभव होता तो वह राजा दक्ष की जीभ काट लेती, क्योंकि उसने शिव की निंदा की थी। दूसरे शब्दों में, चूंकि शिव धर्म के रक्षक है, अतः जो कोई भी उनकी निंदा करता है उसका तुरंत वध कर दिया जाना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को मारने के उपरांत स्वयं अपने प्राण देने चाहिए। यही विधान है। किंतु राजा दक्ष साध्वी सती का पिता था, इसलिए साध्वी सती ने उसे मारने की अपेक्षा अपने प्राण दे देना उचित समझा। इससे उस पाप से मुक्ति मिल जाएगी जो उसने शंकर जी का मान सुनकर किया था। श्रीमद् भागवतम में यह शिक्षा दी गई है कि किसी भी दशा में उस व्यक्ति की हरकतों को जो किसी महापुरुष का अपमान करता है
सहन नहीं करना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण हो तो उसे चाहिए कि वह अपना शरीर ना त्यागे, क्योंकि ऐसा करने से उसे ब्राह्मण वध का पाप चढ़ेगा। अतः ब्राह्मण को चाहिए कि वह उस स्थान को छोड़कर चला जाए या फिर अपने कान बंद कर ले, जिससे वह अपमान की बातें ना सुन सके। यदि वह क्षत्रिय है तो उसमें इतनी शक्ति होती है कि वह किसी व्यक्ति को दंड दे सके। अतः क्षत्रिय को चाहिए कि निंदक की जीभ तुरंत काटकर उसका वध कर दे। किंतु जहां तक वैश्य तथा शूद्रों का प्रश्न है, उन्हें चाहिए कि वे तुरंत अपने प्राण दे दें। साध्वी सती ने अपना शरीर त्यागने का संकल्प किया, क्योंकि उसने अपने आप को शूद्र तथा वैश्यों में से एक समझा। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, स्त्रियों वैश्य तथा शूद्रा। स्त्रियां श्रमिक तथा वणिक वर्ग एक ही स्तर के हैं, जो कि यह संस्तुति की गई है कि शिव जैसे महापुरुष की निंदा सुनने पर शूद्र तथा वैश्यों को अपने प्राण दे देने चाहिए। अतः साध्वी सती ने अपने प्राण देने का निश्चय किया। तो यहाँ पर ये बहुत ही कठिन परिस्थिति की चर्चा हो रही है कि जब हम किसी वैष्णव की निंदा सुने तो क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर प्रसंग ये हुआ कि प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव की निंदा की, और भगवान शिव की निंदा करने पर क्या हुआ कि जितने ब्राह्मण वहां पर उपस्थित थे, जितने भी, उन सब ने भी सुनी, उन सब ने भी, उनमें से कोई भी वो जगह छोड़कर नहीं गया, किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, किसी ने। तो इस कारण से उस निंदा का जो अपराध है वो सब में बट गया, और आगे जब अभी यज्ञ का विध्वंस होगा तो सभी ब्राह्मणों को भी दंड मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर सती माता हमें समझा रही हैं, और प्रभुपाद जी उसको डिटेल में बता रहे हैं कि यदि आप किसी की निंदा होते हुए सुनो, तो क्योंकि हम लोग आध्यात्मिक उन्नति में लगे हैं, हम लोग भगवान की भक्ति का प्रयास कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग क्षत्रिय कैटेगरी में तो नहीं आएंगे, क्योंकि क्षत्रिय वैसे भी नियामक है जो दंड दे सकता है। यानी कि पुलिस वाले जो है, जो मैनेजर्स हैं, जैसे हमारी संस्था में जो मैनेजर है वो दंड दे सकता है, या फिर जो देश में पॉलिटिशियन है या पुलिस कर्मी है या एडमिनिस्ट्रेशन में जो है, तो वो क्षत्रिय वर्ग के हो गए। तो ऐसे व्यक्ति दंड देने का अधिकार रखते हैं, तो ऐसे व्यक्ति दंड दे सकते हैं, हम लोग तो नहीं दे सकते। तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसी जगह को तुरंत छोड़ देना चाहिए। और वैश्य शूद्र जो है उनको प्राण देने के लिए इसलिए कह दिया गया क्योंकि वैश्य और शूद्र जो है वो जीवन का लक्ष्य नहीं समझते। जीवन का क्या लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है? भगवान के प्रेम की प्राप्ति, भगवान के प्रति हमें हृदय में प्रेम को विकास करना है। तो जो वैश्य और शूद्र है उनका जीवन इसलिए ज्यादा मूल्यवान नहीं माना जाता एज कंपेयर टू ब्राह्मण और क्षत्रिय। उनका जीवन भी बहुत मूल्यवान है, लेकिन जब कंपेयर करेंगे तो उसके अनुपात में, तो इसलिए कहा गया कि उनको तो शरीर ही त्याग देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि उनमें ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि वो इसको सहन कर पाए, उनका दिमाग खराब हो जाएगा आजीवन के लिए। क्योंकि हर एक, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में डिफरेंस कैसे होता है, अपनी मानसिक शक्ति, अपने गुणों के प्रभाव के आधार पर। तो मान लीजिए कभी आप सुनो कि मैं गुरु महाराज जी की निंदा कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, या प्रभु जी की निंदा कर रहा हूँ, तो अब ये बड़ी कठिन परिस्थिति हो जाएगी। ऐसी ही परिस्थिति कुछ सभी ब्राह्मणों की रही होगी। क्यों? क्योंकि प्रजापति दक्ष भी कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं, वो भी भगवान विष्णु के बहुत अच्छे भक्त हैं। और जिस सभा में सब बैठे थे तो वहां उनके आदर के लिए ही बैठे थे, क्योंकि वो यज्ञ का आयोजन करने वाले थे। तो वो कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं जी। ऐसी स्थिति क्यों आई? ऐसी स्थिति आ जाएगी, अभी आप सबके सामने आ जाएगी। कभी कभी किसी ने सुना तो नहीं ना मेरे मुंह से गुरु महाराज के लिए प्रभु जी के गलत सुना, कभी कुछ सुना, लेकिन सुन लोगे आप, कभी कभी हो जाएगा ऐसा, मेरे से भी अपराध हो जाएगा। क्योंकि ये भगवान की माया है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। हो सकता है वो उल्टा मैं ना बोलना चाह रहा हूं, लेकिन मेरे शब्द ऐसे निकल जाएंगे जिससे आपको लगेगा कि मैं कुछ उल्टा बोल रहा हूं। तो
ऐसी परिस्थिति में उस जय को तुरंत ही त्याग देना चाहिए, उस वचन को तुरंत ही त्याग देना चाहिए, उसका समर्थन बिल्कुल भी गलती से भी नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों से यही गलती हुई कि उन्होंने ना कुछ कहने के कारण वो समर्थन बदल गया। ऐसा ही अपराध जो था वो महाभारत में भी सबसे हुआ। जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था तो उस समय कोई भी प्रतिकार नहीं कर पाया, कोई भी सीधा सीधा खड़ा उठ के कह नहीं पाया कि ये गलत हो रहा है, सिवाय विदुर के और सिवाय दुर्योधन के एक भाई के जो था विकर्ण। तो इसलिए केवल वो दो लोग थे जो इस अपराध से बच गए। पांडव भगवान ने बताया कि सिर्फ ये दो लोग बच गए, और पांडव इसलिए बचे रह गए क्योंकि द्रौपदी उनकी पत्नी थी, नहीं तो ये अपराध पांडवों को भी बहुत भारी लगा था। लेकिन क्योंकि पांडव उसके आगे चल के भी द्रौपदी के पति ही थे और द्रौपदी की रक्षा का उसके बाद भी पांडवों के ऊपर ही था, तो इसीलिए भगवान ने पांडवों को नहीं मारा। नहीं तो भगवान ऐसे अपराध से इतने रुष्ट हो जाते हैं कि पांडव जैसे भक्तों पर भी ऐसे अपराध लग जाएंगे। भीष्म पितामह तक पे लग गया। तो सिर्फ विदुर जो थे वो इतने सामर्थ्यवान थे कि उन्होंने, क्योंकि विदुर जो थे वो धृतराष्ट्र का दिया हुआ खाते नहीं थे। वो राज सेवक होते हुए भी, राजा की सेवा करते हुए भी बड़ा ही तपस्या से अपना जीवन जीते थे, जितना शरीर चलाने की आवश्यक, और वो भी कंदमूल इकट्ठा करके बिल्कुल साथ ऐसे ही रहते थे। राजा के भवन में जो भोजन बनता है, राजा का दिया हुआ जो वेतन है, उससे भोजन करते ही नहीं थे। और भीष्म पितामह कहते हैं कि मेरे अंदर तो ये सब गड़बड़ हो गया, क्योंकि जब अंत में जब शैया पर होते हैं तो द्रौपदी हंसती है कि ये तो बड़े धर्म की बातें कर रहे हैं, उस दिन कहाँ गया था इनका धर्म। तो भीष्म पितामह मन पढ़ लेते हैं द्रौपदी का, कहते हैं कि उस दिन ये गड़बड़ हो गई थी कि वो जो दुर्योधन का दिया हुआ वेतन, उसका जो मैंने अन्न खाया था ना, उसने मेरी धर्म की जो बुद्धि थी उसको ढक लिया था। तो धर्म की बुद्धि क्या यहाँ बता रही है माता सती की उस जय को तुरंत ही छोड़ देना चाहिए, ऐसी निंदा का कभी भी समर्थन नहीं करना चाहिए। और यदि आप देखें कि कोई व्यक्ति ऐसे स्वभाव का है कि वो बार बार निंदा ही करता रहता है, तो ऐसे व्यक्ति का संग छोड़ देना चाहिए, ऐसे व्यक्ति की ज्यादा संगति नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये बहुत ही, और हमारे आजकल के समाज में ये कठिनाई बहुत ज्यादा आएगी, तो उस समय भी आ रही है, तो आजकल के समाज में तो और ज्यादा आएगी, क्योंकि एक कथावाचक दूसरे कथावाचक की निंदा करेगा, एक गुरु दूसरे की कर सकता है, एक संस्था दूसरी संस्था की कर सकती है। तो ये बहुत ही खतरनाक परिप्रेक्ष्य है। तो इसलिए ऐसी संस्थाओं में हमें होते हुए हमें भी ये ध्यान देना चाहिए कि दोष हो सकते हैं हर किसी में, लेकिन हम उनको ऐसे बढ़ाकर उनकी निंदा इस तरह से ना करें जिससे कि समाज में थोड़ी गड़बड़ फैले और लड़ाई झगड़ा हो, एक दूसरे की निंदा प्रतिनिंदा का जो है वो समाज ना बने। और हमें बड़ा सतर्क रहना चाहिए कि हम जिस पथ पर चल रहे हैं उस पथ को निष्ठा से पालन करें, और दूसरे जो पथ को कर रहे हैं उनको करने दें, और जो हमारे पथ पर आना चाहते हैं उन्हें ईमानदारी से, जैसा हमारे गुरु ने हमें पथ दिया है वैसा ज्ञान दें, और निंदा से बच कर, या तो कान बंद कर लें, वहां से चले जाए, या फिर अगर दंड देने की उसमें है, यानी कि आगे चल के जैसे आप मान लो कोई मंदिर में कुछ बन जाओ कर्मचारी, और आपका अधिकार है कि नहीं ऐसे आपको भाई ये 5 भक्त आपकी ड्यूटी के अंदर है, आपको इनको, तो उनको आप दंड आपको देना चाहिए समझाने के लिए। और अगर आप इस तरह असमर्थ हैं कि निंदा सुन लेने के बाद या उससे आपका मन इतना खराब हो गया, तो फिर प्राण त्याग देना यहाँ पर कहा गया। तो प्राण त्यागना बहुत ही कठोर स्टेप है, हर किसी में इतना सामर्थ्य भी नहीं होता। तो उसका एक विकल्प ये भी है कि व्यक्ति सब कुछ छोड़ के हरि नाम का जप करे और किसी ना किसी तरह से उस विचार को अपने मन से निकाल दे। तो ये भी प्रयास किया जा सकता है। तो ये विदुर और विभीषण इसलिए छोड़कर चले गए थे महल के, भाई नहीं सहन सके थे, मतलब किसी दूसरे का गुमान, तो उन्होंने तो छोड़ ही दिया था। और विदुर और विभीषण दोनों विशेष, वो तो विदुर तो अभी ये सभा छोड़कर गए थे, उसके बाद भी
संतों का स्वभाव होता है कि वो कृपा करना छोड़ नहीं सकते। तो विदुर इसके बाद भी नहीं गए थे, और विभीषण भी तब गए, और ये दोनों तब गए जब इनको ये समझ में आया कि ये सुनने वाले नहीं है। जब सामने सामने उनका ऐसा तिरस्कार किया गया, और जिस संबंध के कारण है, जैसे विदुर भी राष्ट्र को बचाने के लिए वहां पर थे, विभीषण भी रावण को बचाने के लिए, कि अरे भगवान है, वो भी यही समझा रहे कि भगवान है, धर्म के पथ पर चलो। लेकिन करते 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 जब उन्होंने निश्चय कर ही लिया कि धर्म के पथ पर नहीं चलना, तो तब उन्होंने उनको त्यागा। तो ये स्त्रियों की तुलना शूद्र से क्यों की? शूद्रों का मतलब क्या है? कमजोर वर्ग। कमजोर किस स्तर में? कैसे कमजोर है वो? कैसे कमजोर है शूद्र? क्या कमजोरी है शूद्र की? निर्णय करने में असक्षम है। निर्णय करने में सक्षम है। कैसा निर्णय करने में सक्षम है? जो सही हो एक सटीक करने में। ठीक है, लेकिन बिल्कुल टू द पॉइंट नहीं है। निर्णय करने में तो कोई भी कमजोर हो सकता है। तो पहचान क्या होती है? जो इंद्रिय आसक्ति में जितना ज्यादा ऊपर होता है, यानी कि शूद्रों का मतलब क्या है? उन्हें वेतन चाहिए, वेतन, उन्हें फिक्स्ड मंथली इनकम चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि वो सहन नहीं कर सकते कि भाई मुझे एक दिन खाना ना मिले, मुझे जो चाहिए वो ना मिले। उनको इंद्रिय भोग करने की लालसा बहुत विशेष रूप से रहती है। तो इसलिए उनका आध्यात्मिक स्तर सबसे निचला माना जाता है, क्योंकि उनमें तपस्या करने की शक्ति सबसे कम है। ठीक है, ऐसे ही वैश्य है, क्योंकि वैश्य व्यापार करते हैं, व्यापार में मोटा धन कमाते हैं। अब जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय ये नहीं करता, व्यापार नहीं करता, नौकरी नहीं करता। क्षत्रिय क्या करता है? क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों को रक्षण का आश्वासन देता है। वो केवल अपने शारीरिक और मानसिक बल पे कार्य करता है कि कभी युद्ध हो तो मैं इनकी रक्षा करूंगा, कभी कोई संकट आन पड़े तो मैं हूं, मेरी शक्ति शारीरिक और मानसिक, कभी इन दोनों में आपस में लड़ाई हो जाए तो ये मेरे पास आएंगे ताकि मैं इनको सही निर्देश दे सकूं। तो ये सब क्षत्रिय का काम हो गया। तो अब क्षत्रिय को कोई वेतन नहीं मिल रहा, तो हो सकता है उसको लड़ाई में उसको कष्ट उठाना पड़ेगा, उसको अपने शरीर को बनाने के लिए कष्ट उठाना पड़ेगा, मन को दृढ़ करने के लिए ज्ञान बहुत लेना पड़ेगा। तो इसलिए उसके जीवन में बहुत ज्यादा त्याग होना चाहिए, और उसके बदले में वो वैश्य और शूद्रों से कर लेता है, टैक्स देता है। इसलिए वो उसका जीवन बाहर से चकाचौंध भरा दिखता होते हुए भी तपस्वी का, जैसे श्री राम का, श्री कृष्ण का आप जब जीवन देखोगे, या जब अच्छे राजाओं का जीवन देखोगे, तो वो राजमहल में रहते हुए भी योगी की तरह रहते थे, इसीलिए उन्हें राजर्षि कहा जाता था। तो ये क्षत्रिय है। और ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण कहते हैं कि भाई हमें लड़ाई झगड़ा ये वो, हमें सब समाज से बस एक मतलब है कि हमें समाज को सही ज्ञान देना है। समाज को हर फील्ड का, चाहे वो हेल्थ का है, आयुर्वेद का है, चाहे वो ज्योतिष का है, चाहे वो शिक्षा है, चाहे वो अपने अपने काम करने हैं। तो इसलिए ब्राह्मणों का जीवन और तपस्या वाला है, उनको शांति चाहिए, तो उनका आध्यात्मिक स्तर और ज्यादा ऊपर है, क्षत्रियों से भी ऊपर है। तो स्त्रियों को सामान्य रूप से वैश्य और शूद्रों के साथ तुलना इसलिए की जाती है क्योंकि सामान्य रूप से स्त्रियों को इंद्रिय आसक्त माना जाता है, कि आसक्ति जो है वो ज्यादा होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही ज्यादा रहेगी। कोई भी जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज भवेत्, कोई भी शूद्र या वैश्य है चाहे स्त्री है, जब वो उचित संस्कारों के द्वारा गुजरती है, उचित संस्कार यानी कि बुद्धि की ट्रेनिंग, मन की ट्रेनिंग, तो जब वो संस्कार होते हैं, मां भी पार्थवता शूद्र ये अपि स्यु पाप योन्या स्त्रियो वैश्यस्ता शूद्रस ते अपि यान्ति परागति। भगवान गीता में कह रहे हैं कि जब मेरे ऊपर कोई शरणागत हो जाता है, तो वो चाहे स्त्री है, वैश्य है, शूद्र है, चाहे निचली और भी नीचे का है, चंडाल है, लेकिन मेरे ऊपर शरणागति होने पर वो बहुत ही जल्दी आध्यात्मिक उन्नति कर लेता है।
फिर वो ब्राह्मण से भी ऊपर हो जाता है। तो ये चीज हमें समझनी है। हरे कृष्णा। भजहु जनन श्रीनंदनंदन अभय चरण Hare
गोविंद दास बोला